अब हम आते सेक्शन नंबर 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को अपॉइंट करती है। ओके, प्रीलिम्स के हिसाब से छोटी मोटी चीजें हमको याद रखनी है कि कौन सी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। आगे आप देखोगे सेक्शन 5 में डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करी गई है एंड इनका फॉर्मुलेशन, इनका डिवीजन भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। सिक्स्थ में, सेक्शन 6 में इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स हैं इनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। ओके, तो अभी तक हमने देखा है हर जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट कर रही है। प्रीलिम्स में आपको ये चीज याद रखनी है। सेक्शन 8 में हम आते हैं, इसमें बात करी गई है इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में, यानी कि जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं ऑफिस के रजिस्ट्रेशन के, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। एंड इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि इन इंस्पेक्टर्स की जो रैंक है ये इंस्पेक्टर जनरल के नीचे की होगी। ओके, सेक्शन 10 में हम आते हैं, ये जो है प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन ऑफिस के बारे में, यानी कि अगर जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं या सपोज उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने अपना ऑफिस विकेट कर दिया, रिजाइन कर दिया, कोई भी केस में अगर वो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, इन दैट केस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन संभालेगा। सेक्शन 10 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंसी टाउन में इनका ऑफिस, इन दैट केस जो इंस्पेक्टर जनरल बोलेंगे, जो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेंगे पर्सन को, वो रजिस्ट्रार की ड्यूटीज को निभाएंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर की बात है, इनका ऑफिस प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर है, तब जो उस जगह के डिस्ट्रिक्ट जज है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं। तो ये बाइफर्केशन किया हुआ है प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए। ओके, अब प्रेसिडेंसी टाउन्स होते क्या हैं ये हमको पता है कि बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इन स्टेट्स को हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स। ओके, तो ये चीज हमको बस इसमें याद रखनी है। अब हम इसके आते सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। सेक्शन नंबर 23 बात करता है टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐड करेंगे जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ओके, बिकॉज ऐसे इसमें से क्वेश्चंस कभी बनते नहीं है, इस एक्ट में से इक्का दुक्का क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सेक्शन 23 में बोला गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है आपको कितने टाइम के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है। इसमें लिखा हुआ है कि जब जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपको उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी है। यानी कि सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, इन्होंने घर को बेचा है, ओके, एंड एक सेल डीड इन्होंने बनाई है, उस पर दोनों ने साइन कर दिए। अब जैसे ही दोनों पार्टीज ने साइन करे, उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपको इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन का मतलब यही है कि जब दोनों पार्टीज ने उस पर साइन कर दिया, तो यही लिखा सेक्शन 23 में। अब सेक्शन नंबर 23 में एक और चीज के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप विल की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, उस केस में सेक्शन 23 में जो बार दिया हुआ है 4 महीने वाला, वो नहीं लगेगा। विल को आप कभी भी रजिस्टर करवा सकते हो। इस सेक्शन 27 पे हम आते हैं, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ ये चीज। इसमें लिखा हुआ है अ विल मे एट एनी टाइम बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिटेड इन द मैनर हेरेइन प्रोवाइडेड। तो यानी विल को आप किसी भी टाइम रजिस्टर करवा सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 24 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है where there are several persons executing a document at different times, such documents may be presented for registration and re-registration within 4 months from date of each execution। यानी कि सपोज हमारी 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी।
ए और बी ने सपोज 10 जुलाई को ही साइन कर लिया, तो सेक्शन 24 बोलता है कि 10 जुलाई को ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओके, एंड सपोज सी अब 10 अगस्त को साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप सेम डॉक्यूमेंट को दोबारा से रजिस्टर करवा सकते हो। हमको ये चीज याद रखनी है कि जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, आपको जो टैक्स पे करना है, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर करना है, पार्टीज के साइन करने के ऊपर नहीं करना। तो सेम ड्यूटी तभी भी लगेगी जब ए और बी ने साइन करी थी, एंड जब सी इसको दोबारा से साइन करेगा एंड दोबारा से आप उसको रजिस्टर करवाने जाओगे, तो आपको दोबारा से वही ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारा टैक्स लगता है। ओके, एंड जो उसमें बार है सेक्शन 23 का, वो तब आएगा जब सी बी इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देगा, यानी जब तीनों पार्टी साइन कर देंगे हमारी, उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपको इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना है कंपल्सरीली। लेकिन हमारा सेक्शन 24 बोलता है कि अगर आप चाहो तो जब 2 पार्टी से साइन करें उस टाइम के बाद भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, आपके ऊपर कोई भी इस चीज़ की मनाही नहीं है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 25 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने सही टाइम के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तब क्या होगा? इन दैट केस आपके ऊपर 10 गुना रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करने का फाइन लग सकता है। यानी कि सपोज एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने की फीस थी 100 रुपये, तो अगर आपने 4 महीने के अंदर अंदर, एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर अंदर अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, इन दैट केस जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो आपको बोल सकते हैं कि आप सेम डॉक्यूमेंट के लिए 1000 रुपये पे करो एंड फिर आपकी मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ओके, तो ये पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। सेक्शन 25 यही बोलता है। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि सपोज आपने जो डॉक्यूमेंट है वो 1 जनवरी को एग्जीक्यूट किया था, साइन किया था दोनों पार्टीज ने। अब जो हमारा रूल है सेक्शन नंबर 23 के अंडर, उसमें लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट को आपको 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी 1 मई से पहले पहले आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो सेक्शन नंबर 25 है वो ये बोलता है कि अगर आपने 4 महीने के अंदर अंदर इसको रजिस्टर नहीं करवाया तो आप पेनल्टी का अमाउंट पे करके इसको रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन ये जो प्रिविलेज है आपके पास पेनल्टी अमाउंट पे करके रजिस्टर करवाने की, ये भी सिर्फ फर्दर 4 महीने की है। यानी 1 मई से आगे के 4 महीने क्या हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर तक ही आप पेनल्टी देके इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकते हो। 1 सितंबर के बाद पेनल्टी देके अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लूं, ये आप नहीं करवा सकते हो। इवन तो आप 10 गुना फाइन देने को तैयार हो, स्टिल इस डेट के बाद आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 25 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 26 के ऊपर। इसमें बात करी गई है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया के बारे में। यानी कि सपोज एक पार्टी है जो इंडिया के बाहर रहती है और इन्होंने 1 जनवरी को एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था। ओके, अब सेक्शन 26 बोलता है कि सपोज अगर ये पार्टी 1 दिसंबर को आती है, यानी सेम ईयर 1 दिसंबर को ये पार्टी इंडिया में आती है, उस केस में जो 4 महीने का टाइम है ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी से टाइम जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो 1 दिसंबर के 4 महीने के अंदर अंदर इस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इफ यू आर अ पार्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया, डिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, सेक्शन नंबर 27 तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज हमको देखनी है